हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश जैन और आज की कहानी है जासूस तलपड़े की, जिसके लेखक हैं समीर गौतम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। भारत का दिल्ली शहर इन दिनों हत्या और चोरी की वारदातों से परेशान है। चुनाव सर पर है और सीएम साहब को चिंता खाई जा रही है कि रोज रोज की होती घटना से कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर एन.के. तिवारी को फौरन सीएम ऑफिस में बुलाया है। तिवारी जी के आते ही सीएम साहब ने कहा, आइए तिवारी जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। दुबे, तिवारी जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। दुबे सीएम साहब के पीए हैं। उसने जवाब दिया, यस सर, मैंने ऑर्डर कर दिया है। तिवारी जी काफी टेंशन में थे कि सीएम साहब ने उन्हें क्यों बुलाया है। उन्होंने पूछा, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है, कुछ काम था? सीएम साहब ने जवाब दिया, हाँ तिवारी जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा है। आपसे एक जरूरी काम है। आजकल शहर में हत्या, चोरी, रेप और लूट की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस ना तो चोर को पकड़ पा रही है और ना कातिल को। बताइए, इन नाकारा पुलिस वालों के भरोसे बैठे रहे तो मुझे डर है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। हमें आपके डिपार्टमेंट से काफी उम्मीद है। कुछ उपाय लगाइए और जल्दी सबको पकड़िए। अभी सीएम साहब तिवारी जी से बात कर ही रहे थे कि उन्हें शहर के बड़े बिजनेसमैन विनोद माल्या का फोन आया। उनके फोन के बाद सीएम साहब काफी हरकत में आ गए और तिवारी जी से पूछा, अच्छा तिवारी जी, 1 महीने पहले जो म्यूजियम से 100 करोड़ के हीरो की चोरी हुई थी, उसका कुछ पता चला? उस सवाल के बाद तिवारी जी के माथे से पसीना टप टप करके चूने लगा और उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, सर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हीरे का जैसे ही पता चलेगा हम आपको फौरन बता देंगे। तिवारी जी की बात से सीएम साहब संतुष्ट नजर नहीं आए और थोड़ा क्रोधित हो गए। तिवारी जी, आपको पता है जिनसे हम बात कर रहे थे वह हमारे खास मित्र हैं। 2 दिन के लिए वो मेरे भरोसे विदेश गए थे और खास तौर पर कहकर गए थे कि हीरे का ध्यान रखना। लेकिन हमको क्या पता था हमारी पुलिस नाकारी है। बताइए, एक हीरे को भी नहीं बचा पाए। इतनी भारी सिक्योरिटी होने के बाद भी दिन दहाड़े नाक के नीचे से चोर हीरे ले गए और इनको भनक तक नहीं लगी। हमको सिर्फ आप पर भरोसा था, लेकिन आप भी जांच ही कर रहे हैं। ये बताइए, हम उनको क्या जवाब दें? माथे का पसीना पहुंचते हुए तिवारी जी ने जवाब दिया, सर मामला काफी पेचीदा है। पूरा म्यूजियम जांच करने के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने बिहार से स्पेशल डिटेक्टिव को इस केस के लिए ही हायर किया है। सीएम साहब ने कहा, जब तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगा? तो इस पर तिवारी जी ने जवाब दिया, सर वह कोई मामूली जासूस नहीं है। उसने 50 साल पुराना केस 2 दिन में ही सुलझा दिया था। सीएम साहब ने पूछा, क्या नाम है उस जासूस का? तिवारी जी ने जवाब दिया, केशव पांडे तलपड़े उर्फ जासूस तलपड़े। सर आप मेरा विश्वास रखिए, वह इस केस की गुत्थी को सुलझा देगा। सीएम साहब ने रूखेपन से कहा, ठीक है, जिसे इस केस पे लगाना है लगाओ, पर मुझे वह हीरा चाहिए। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, केस सुलझाओ, वरना मैं होम मिनिस्टर साहब से कहकर तुम्हारा सस्पेंशन करवा दूंगा। और हाँ, जाने से पहले नाश्ता करके जाइएगा। सीएम साहब तिवारी जी को फटकार कर चले गए। उन्हें अपनी नौकरी की चिंता होने लगी। वे नाश्ता छोड़ फौरन अपने दफ्तर की ओर रवाना हो गए। तिवारी जी दफ्तर पहुंचने के बाद जल्द से जल्द जासूस तलपड़े के आने का इंतजार करने लगे। जासूस तलपड़े जैसे ही दफ्तर में आए, उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के बाद तिवारी सर ने जासूस तलपड़े को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, तलपड़े, आपको दिल्ली खास मकसद के लिए बुलाया गया है। हमने आपके बहादुरी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है कि आप किसी भी केस को चुटकियों में सुलझा देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हीरो की चोरी के केस को आप ही संभालो। आपको तो इस केस की सारी जानकारी मिल ही गई होगी। जासूस तलपड़े ने जवाब दिया, यस सर, मुझे इस केस की पूरी जानकारी है और इसके पूरे डिटेल्स भी मैंने पता कर लिए हैं। अब बस मुझे चोरी वाली जगह पर जाकर तफ्तीश करनी है। तिवारी सर तलपड़े के जज्बे से बहुत खुश हुए और कहा,
वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तलपड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस केस को सुलझा लोगे, लेकिन इस केस में मुझ पर सीएम साहब का बड़ा प्रेशर है। मेरी और डिपार्टमेंट की इज्जत तुम्हारे हाथों में। तलपड़े ने तिवारी सर से कहा, सर आप चिंता ना करें, मैं हीरा और हीरा चोर दोनों को ढूंढने में पूरी कोशिश करूंगा। जासूस तलपड़े अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को यकीन दिलाने के बाद वहां से निकलने लगे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो चाय लेकर जा रहा था और खुद से बातें कर रहा था। जासूस तलपड़े ने तिवारी जी से पूछा, यह कौन है? तिवारी सर ने जवाब दिया, इसका नाम रघु है और इसका काम केस का फाइल पहुंचाना है। खाली समय में वो चाय, कॉफी और साफ सफाई का काम करता है। पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ? हाँ जरूर, वैसे भी ये सारा दिन आलसी की तरह बैठा ही तो रहता है, तुम्हारे साथ रहेगा तो कुछ काम ही कर लेगा। तिवारी सर ने आवाज दी, रघु इधर आना। तिवारी सर के बुलाने पर रघु दौड़ा चला आया और कहा, जय हिंद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से तुम तलपड़े साहब के साथ रहोगे। उठते बैठते जागते जो करने को कहें चुपचाप करना। रघु ने अपनी नजरें झुका ली और तिवारी सर से कहा, जी साहब जी। तिवारी सर के जाने के बाद रघु ने तलपड़े से पूछा, साहब जी मुझे क्या करना होगा? जासूस तलपड़े ने रघु के सवाल पर मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हें वही करना है जो तुम यहाँ कर रहे थे। बस फर्क इतना होगा कि जब मैं घर में रहूंगा तो तुम घर का काम करोगे और ऑफिस में रहूंगा तो ऑफिस का काम। तलपड़े के जवाब से रघु को चक्कर आने लगे। कल तक जो आलसी की तरह एक जगह बैठा रहता था, उसे 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, यह सोचकर वह सदमे में था। केस की शुरुआत में तलपड़े ने सबसे पहले रघु को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां हीरे की चोरी हुई थी। तलपड़े म्यूजियम पहुंचने के बाद सबसे पहले उस जगह की सिक्योरिटी व्यवस्था को चेक किया, जिसमें पाया कि वहां से कोई चूक नहीं हुई है। उसके बाद उस जगह पर जाकर छानबीन शुरू की जहां से हीरा चोरी हुआ था। काफी देर तक जांच करने के बाद जब तलपड़े को कोई सुराग नहीं मिला तो उसने चिंता करते हुए रघु से कहा, कमाल है, इतनी सिक्योरिटी टाइट है, कैमरा भी बराबर चल रहा है, फिर हीरा चोरी कैसे हो सकता है? रघु ने जवाब दिया, साहब जी मुझे कोई शातिर चोर की करतूत लगती है। इस पे तलपड़े ने कहा, नहीं रघु, चोर कितना भी शातिर हो, आएगा तो जमीन से ही, उड़कर तो आएगा ना। रघु ने जवाब दिया, साहब जी यह भी तो हो सकता है कि वह कोई भूत हो। रघु मजाक नहीं, इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। इस पर रघु ने जवाब दिया, सॉरी साहब जी, मैंने फिल्मों में देखा है कि जब कोई चोर हीरा चोरी करता है तो नीचे एक टनल होता है, हो सकता है नीचे कोई टनल हो। तलपड़े ने जवाब दिया, मैंने म्यूजियम को अच्छी तरह से चेक किया है, यहाँ कोई टनल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चोर अंदर का ही है, बाहर का नहीं। जिसने भी चोरी की है उसे इस जगह के बारे में पूरी जानकारी थी। रघु, इस म्यूजियम का मैनेजर कौन है? उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। जी साहब जी। मैनेजर के आने के बाद तलपड़े ने सवाल पूछा, तुम यहाँ के मैनेजर हो? उसने जवाब दिया, यस सर, मैं इस म्यूजियम का मैनेजर हूँ। तलपड़े ने पूछा, जिस दिन चोरी हुई थी तुम यहाँ मौजूद थे? उसने जवाब दिया, यस सर, जब चोरी हुई थी उस वक्त मैं अपनी कैबिन में था। रघु ने बीच में टिप्पणी की, और सर हीरे को गायब होते हुए भी इसी ने पहले देखा था। इस पर मैनेजर ने बोला, यस सर, मैं उस वक्त मॉनिटर से हीरे को चेक कर रहा था और तभी मैंने देखा कि हीरा अचानक गायब हो गया। हीरा अपने आप गायब कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई साया है या किसी इंसान का हाथ? सारा शक मैनेजर पे जा रहा है क्योंकि हीरे को गायब होते हुए उसी ने पहले देखा था। सवाल कई हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा अगले भाग में। आखिर हीरा गया कहां? कौन है इस घटना के पीछे?